नमस्कार स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सामाजिक मानवशास्त्र के उद्देश्य एवं प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे। सामाजिक मानवशास्त्र का अर्थ मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ। इसके अध्ययन क्षेत्र के बारे में भी हम बात कर चुके हैं। सामाजिक मानवशास्त्र के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सामाजिक मानवशास्त्र का सबसे पहला उद्देश्य है मानव प्रकृति के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना। मनुष्य की प्रकृति के बारे में, मनुष्य के विकास के बारे में अनेक भ्रामक धारणाएं पाई जाती है। मनुष्य स्वभाव से किस प्रकार का रहा है, उसका विकास किस तरीके से हुआ है, वह मूलतः धार्मिक है कि नैतिक है, आर्थिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए, इन सब के बारे में अलग अलग अप्रमाणित और अस्पष्ट तथ्य हमें देखने को मिलते हैं। परंतु सामाजिक मानवशास्त्र का उद्देश्य है कि वास्तव में आनुभाविक अध्ययनों के आधार पर मानव प्रकृति को सही तरीके से समझा जा सके। सामाजिक मानवशास्त्र का दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक संपर्क के परिणामों का अध्ययन करना। अर्थात जो भी समाज और संस्कृतियां आपस में संपर्क में आती हैं, उनमें आपस में क्या आदान प्रदान होता है, क्या सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं खड़ी होती हैं, उन सब को समझना सामाजिक मानवशास्त्र का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी दो अलग अलग समाजों को कंपेयर करना, उनका तुलनात्मक अध्ययन करना और उनके आपसी आदान प्रदान और उनके सांस्कृतिक परिवर्तनों को समझना। सामाजिक मानवशास्त्र का एक और जो प्रमुख उद्देश्य है वो है सामाजिक संरचनाओं का वर्गीकरण एवं प्रकार्यात्मक विश्लेषण करना। अर्थात सामाजिक मानवशास्त्र में संस्कृति और समाज दोनों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, समान रूप से उन्हें महत्व दिया जाता है। फिर भी संरचना संबंधी अध्ययन भी किए जाने चाहिए। इवांस प्रिचार्ड कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र को खास तौर पर सामाजिक संरचनाओं को समझना आवश्यक है कि किस प्रकार से समाज की संरचनाएं विकसित होती है और उनका क्या प्रकार्य होता है। संरचनात्मक प्रकार्यवाद पर वे जोर देते हैं। तो ये सामाजिक मानवशास्त्र के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति की। प्रकृति जो है सामाजिक मानवशास्त्र की, जिस प्रकार से समाजशास्त्र को हम एक विज्ञान मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र भी एक विज्ञान ही है। अध्ययन की पद्धति के आधार पर ही हम निश्चित कर पाते हैं कि कोई ज्ञान विज्ञान है या कला है। जो ज्ञान वैज्ञानिक पद्धति से प्राप्त किया जाता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। और जिस प्रकार से समाजशास्त्र के सारे अध्ययन हम मानते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक मानवशास्त्र में भी वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अतः सामाजिक मानवशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक है और यह एक विज्ञान है। इस बात को और अधिक संपुष्ट करने के लिए हम कुछ तथ्यों की बात करेंगे। पहली बात है कि सामाजिक मानवशास्त्र की सबसे प्रमुख जो अध्ययन विधि है वो है सहभागी अवलोकन की विधि। आपने सेकेंड ईयर में रिसर्च के पेपर में पढ़ा था अवलोकन के बारे में और सहभागी अवलोकन के बारे में। सहभागी अवलोकन अर्थात अध्ययन की वो पद्धति जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी समूह के एक सदस्य के रूप में उसमें रहता है और लोगों के साथ में अपना जीवन व्यतीत करता है और स्वयं अपने स्तर पर उनके साथ रहकर उस समाज के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। तो यहाँ पर सामाजिक मानवशास्त्र में भी जो अध्ययन किए जाते हैं उसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं अपने अध्ययन समूह के अंदर रहता है। लगभग 1 या 2 वर्ष का समय या इससे भी अधिक वो उन लोगों के साथ बिताता है, उनके विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेता है और उनका बहुत सूक्ष्म अवलोकन करता है। साथ ही ये अध्ययन पक्षपात रहित भी होना चाहिए। तो सामाजिक मानवशास्त्री इस बात का ध्यान रखते हैं कि वो समूह में रहते रहते कहीं उससे इस तरीके से इमोशनली अटैच ना हो जाएं कि उससे उनका अध्ययन प्रभावित हो। इस बात का खास ध्यान उन्हें रखना होता है। दूसरी बात है कि सामाजिक मानवशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से समाजशास्त्र स्वयं को क्या है तक सीमित रखता है, क्या होना चाहिए था, इससे समाजशास्त्र का कोई लेना देना नहीं है। नैतिक प्रश्नों की बात हम नहीं करते। उसी प्रकार से सामाजिक मानवशास्त्र भी क्या है तक स्वयं को सीमित रखता है तथा घटनाओं और प्रक्रियाओं के तुलनात्मक विश्लेषण पर जोर देता है।
किसी भी चीज़ का, किसी भी तथ्य का परीक्षण और पुनः परीक्षण यहाँ पर किया जाता है। तीसरा तथ्य जो इस बात को संपुष्ट करता है कि सामाजिक मानवशास्त्र विज्ञान है, वो ये है कि इसमें कार्य कारण संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। ये ढूंढने का प्रयास किया जाता है कि कोई भी घटना क्यों घटित होती है, उसके पीछे क्या कारण है, किस प्रकार से उससे रिलेटेड अलग अलग तथ्य जो हैं वो आपस में सह संबंधित है। अर्थात कुल मिलाकर सामाजिक मानवशास्त्र भी एक विज्ञान है और इसकी प्रकृति वैज्ञानिक कही जा सकती है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने इससे संबंधित बहुत सारी आपत्तियां भी उठाई है। कुछ विद्वानों का कहना है कि सामाजिक मानवशास्त्र में जो अध्ययन किए जाते हैं वो वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि आप मनुष्य को अध्ययन कर रहे हैं, आपके पास प्रयोगशाला भी नहीं है, यानी हम जिस जगह पर अध्ययन कर रहे हैं वो कोई लेबोरेटरी नहीं है। तीसरी चीज़ कि विषय सामग्री जो है आपकी, उसे मापना संभव नहीं है। मनुष्य की प्रकृति, मनुष्य के व्यवहार, मनुष्य की भावनाओं का मापन संभव नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र में भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं है। अर्थात जो लोग सामाजिक मानवशास्त्र को विज्ञान नहीं मानते वो ये सारी आपत्तियां व्यक्त करते हैं। परंतु जिस प्रकार से समाजशास्त्र ने इन सारी आपत्तियों को का विरोध करके या उनसे संघर्ष करके अपनी जो महत्ता है उसको सिद्ध किया है, वही सारी चीज़ें सामाजिक मानवशास्त्र के बारे में भी समुचित है। पहली बात तो ये कि वस्तुनिष्ठता जो है वो सूक्ष्म अवलोकन के आधार पर प्राप्त की जा सकती है। अगर आप किसी चीज़ को गौर से देखेंगे, अपना जो कुछ भी मटेरियल है, अध्ययन का जो आपने सामग्री प्राप्त की है, उसमें आप अपने आप को कंट्रोल करेंगे तो अध्ययन वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्रियों के लिए या सामाजिक मानवशास्त्रियों के लिए पूरा समाज जो है वही अध्ययनशाला है, वही प्रयोगशाला है। हमें किसी बंद कमरे की लेबोरेटरी की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए पूरा समाज, जिस समूह का हम अध्ययन कर रहे हैं, वो पूरा समूह जो है वो एक लेबोरेटरी है। मापन क्षमता की जहाँ तक बात है तो कुछ विद्वानों का कहना है कि बायोलॉजी, जियोलॉजी, भूतत्व शास्त्र, ये जो विज्ञान है या जिसे हम कहते हैं मौसम विज्ञान जो है, इनकी भी जो भविष्यवाणी है वो 100% सही नहीं होती। इनमें भी बहुत सारे अनुमान होते हैं, कई बार वो सही सिद्ध होते हैं, कई बार गलत भी सिद्ध होते हैं। और मापन समाजशास्त्र में और मानव शास्त्र में बहुत सारी ऐसी विधियां हैं, स्केल्स डेवलप करके हम बहुत सारी चीज़ों का मापन भी कर सकते हैं। और व्यवहार की नियमितताओं के आधार पर समय और परिस्थितियां अगर समान रहे तो उसके आधार पर हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि सामाजिक मानवशास्त्र जो है वो एक प्राकृतिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है जिसकी प्रकृति पूर्णतः वैज्ञानिक है।